लक्ष्मीपति श्री ठाकुर जी की माया अपार है। यह नगर सेठ यूं ही नहीं कहलाते। इसके पीछे भी एक कथा छिपी है। श्री ठाकुर जी के दरबार में ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं होता, क्योंकि एक पिता के लिए उसकी समस्त संतानें एक जैसी ही होती हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, वैश्य हो या क्षत्रिय। लक्ष्मीनाथ जी के हृदय में अपनी संतानों को लेकर तनिक भी भेदभाव नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं, यदि किसी संतान की अपने पिता के प्रति निष्ठा अधिक है, वह अन्य संतानों से अधिक सेवाभावी हो, तो पिता भी उसे पुत्र से अधिक स्नेह करते हैं। और श्री ठाकुर लक्ष्मीनाथ तो जगत पिता हैं। वही भक्तों के लिए माता पिता, गुरु बंधु बांधव सब हैं। ठाकुर जी तो संसार के कण कण में व्याप्त हैं, और यह संसार उनमें कुछ समय पहले की बात है। फतेहपुर में भीखजन नामक महान वैष्णव जन पैदा हुए थे। भीखजन के पूर्वज ढांचोलिया जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। बाद में वे प्रेतान्न लेने और खाने के कारण इनको पतित महाब्राह्मण, तारक या आचरज कहा जाने लगा। बचपन से ही उनका मन श्री ठाकुर जी के चरण कमल में भ्रमर की भांति रमता था। वे नित्य प्रति श्री लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करने मंदिर आया करते थे। वह श्री ठाकुर जी के परम भक्त और ज्ञानी व्यक्ति थे। फतेहपुर के लोग इस बात से सहमत नहीं थे। एक तारक जाति का व्यक्ति अन्य नगरवासियों के साथ श्री ठाकुर जी के दर्शन करें, इससे वो भी अपवित्र हो जाएंगे। काफी लोग इसका विरोध करने लगे। बात आगे बढ़ी और मामला पंचायत में पहुंचा। भक्तराज भीखजन से बोला गया, आज के बाद तुम मंदिर में लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन नहीं करोगे। भीखजन जी बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ? भाई, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो मुझे मेरे प्राण आधार के दर्शनों से वंचित किया जा रहा है? जिस प्रकार बिन पानी के मछली का जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार श्री ठाकुर के विरह में मैं भी नहीं जी पाऊंगा। वह तो जगत पिता है, और इस जगत का मैं भी एक प्राणी हूं। अतः वे मेरे भी पिता हुए। अतः पिता से पुत्र को न मिलने देना, यह तो अमर्यादित है। सभासद बोलते हैं, तुमसे अपराध नहीं हुआ, लेकिन तुम तारक जाति के हो। तुम्हारे साथ मंदिर में अन्य नगरवासी श्री ठाकुर जी का दर्शन करके अपने आप को असहज महसूस करते हैं। भीखजन पुनः पंचों से बोलता है, व्यक्ति केवल अपवित्र कर्म करने से अपवित्र होता है। पवित्रता मनुष्य के सत्कर्म पर निर्भर करती है, क्योंकि भगवान ने कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। भीखजन ने कई तरह से पंचायत को समझने की कोशिश की, परंतु पंचायत का फैसला अडिग था। फैसला जब भीखजन के पक्ष में नहीं गया तो वे चिंतित हो गए। वे ठाकुर जी के दर्शन करके भोजन पाया करते थे। वह काफी विचलित हो गए और उन्होंने फैसला लिया कि मेरा नियम अटूट रहेगा। मैं भोजन तभी करूंगा जब लक्ष्मीपति ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। जब वे अपने घर पहुंचे तो उनका किसी भी काम में मन नहीं लगा, और अपने निवास पर ही उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। जब कोई आहट होती तो वह तुरंत सचेत हो जाते हैं कि क्या कोई मुझे बुलाने आया है। इस व्याकुलता में 3 दिन बीत जाते हैं। चौथे दिन का सूर्यास्त हो जाता है, परंतु मंदिर से कोई बुलावा नहीं आता। वह मन ही मन श्री ठाकुर जी को मनाते हैं, हे नाथ, आपने शायद मुझे भुला दिया। प्रभु, आप तो पतित पावन हैं, दीनानाथ हैं, शरण में आए शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। लेकिन आपने तो मुझे अपने श्री चरण और अपनी शरण दोनों से ही दूर कर दिया है। आपने तो माता शबरी भक्त, शिरोमणि रैदास, सदन कसाई गणिका, न जाने कितने पतितों का उद्धार किया है। मैं इतना बड़ा पातकी हो गया कि नाथ 3 दिन बीत गए और चौथे दिन का सूर्योदय हो गया, लेकिन फिर भी आपको अपने न्यूज सेवक की याद नहीं आई। आप नित्य भोग लगा रहे हैं और मैं निराहार यहां आपके बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मेरे नाथ कब मुझे दर्शन देंगे। यह कहते हैं उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। इतना सब देख श्री ठाकुर जी का मन भी विचलित होता। जब पंडित जी ने उन्हें भोग लगाया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मंदिर की मूरत पलट गई। यह देखकर सभा मंडप में खड़े सभी लोग हैरान हो गए। मूर्ति को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन श्री विग्रह हीला ही नहीं। तब पंडित जी भागते हुए पंचायत में पहुंचे। पंचों को एकत्रित किया और बताया, प्रभु हमसे रूठ गए हैं। ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया है, भोग भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ होगा? तभी सभा में से एक व्यक्ति बोलता है कि उनका परम भक्त पिछले 4 दिनों से भूखा है। उसने अन्न जल त्याग दिया है, तो क्या भगवान उसे मरने देंगे? तुम सब मूर्ख हो। तुरंत भीखजन के पास चलिए और उनसे क्षमा मांगिए। तब सारे नगर के लोग एकत्रित होकर भीखजन को मनाने के लिए उनके निवास पर पहुंचते हैं और उनसे विनय करते हैं कि है भक्तराज, चलिए, प्रभु हमसे नाराज हैं। आपने कुछ नहीं खाया तो ठाकुर जी ने भी कुछ नहीं खाया। कृपया आप चले और लक्ष्मीनाथ जी को पुनः प्रसन्न करें।
यह सुनकर भक्तराज भीखजन जी मंदिर में आते हैं और सभा मंडप में आकर श्री ठाकुर जी की आराधना करते हैं। उनसे काफी अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं, हे जगत पिता, अपनी संतानों को क्षमा करें, यूं मुंह न फेरे हैं। यदि आपने ही मुंह फेर लिया तो भला हम समस्त भक्तजन किसकी शरण ग्रहण करेंगे। हे जगदीश्वर, कृपा करिए। इतना सुनते ही ठाकुर जी का श्री विग्रह पलट गया और तब ठाकुर जी ने भोग लगाया और उन्होंने भोग स्वीकार किया। तत्पश्चात श्री भीखजन ने भी भोजन पाया और अपना अटूट नियम निभाया। बोलिए सच्चिदानंद। फतेहपुर नगर सेठ लक्ष्मीनाथ श्री ठाकुर जी की जय।